चलो भाई देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्रॉस कैनेजारो तक हम कर चुके थे। अब हमें चलना है आगे, क्रॉस कैनेजारो के आगे बढ़ना है। तो बेसिकली 4 बजे इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो को देख। इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो, इंट्रा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर कैनिजारो। तो बेसिकली हमने क्या देखना है कि जो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो होते हैं और जो हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर कैनिजारो हो गया, या तो इसके पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो क्रॉस कैनिजारो था। क्रॉस कैनिजारो के पहले हमने डिस्कस किया था कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और मेथाइल एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे थे, या तो मेथनॉक्सी या सोडियम फॉर्मेट या मेथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे थे। सो हियर वी टॉक अबाउट द इंटरमोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इसके अंदर होता क्या है कि इफ एनी कैनिजारो रिएक्शन बोथ एल्डिहाइड आर सेम, अगर दोनों एल्डिहाइड सेम होता है, एंड देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। बताते हैं एक बार क्या होता है। इफ इन कैनिजारो, इफ इन एनी कैनिजारो, सॉल्व नहीं आ गई क्या पढ़ना, कैनिजारो पढ़ चुके थे। फिर हमारा जो था, जो सेकेंड रिएक्शन था हम तुम लोगों को पहले ही बताए थे, क्रॉस कैनिजारो, जिसमें फिर उसके बाद हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इसमें होता क्या है, जब कैनिजारो रिएक्शन के दोनों एल्डिहाइड को अगर हम सेम ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, रिएक्शन बोथ एल्डिहाइड आर सेम, जब दोनों एल्डिहाइड हम सेम ले लेते हैं, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। then this reaction then this reaction is called intramolecular कैनिजारो रिएक्शन, सी एंड आर, मतलब कैनिजारो रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये बोल रहा है ये कि अगर हम कैनिजारो रिएक्शन के जो दोनों एल्डिहाइड होते हैं, अगर उस दोनों एल्डिहाइड को अगर हम सेम ले लेते हैं, तो जो हमारा रिएक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, जैसे में देखो, ये हमने क्या ले लिया, दोनों मॉलिक्यूल हमने ले लिया एल्डिहाइड के, वो सेम लिया CHO, और नीचे हमारा क्या हो गया CHO, और दोनों को इन प्रेजेंस ऑफ NaOH में जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, जब NaOH के प्रेजेंस में हम जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल, क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन, ये जैसे भाई यहाँ पे ऐसे होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा और हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो ये बना लेगा C, दो ऑक्सीजन हो जाएगा इसके पास, C डबल बॉन्ड OH, C डबल OH, और नीचे वाले के पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2, ऑक्सीजन बचेगा तो प्रोटीनेशन करा देंगे तो COH का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। बच्चा बोलो, समझ में आया। जब दो मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चा, कैनिजारो के एल्डिहाइड दोनों सेम रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसका एक और टाइप होता है, पूछ लेगा एग्जाम में, तो इंटरनल कैनिजारो क्या होता है। सब एकदम एक एक चीज लेते चल रहे, इंटरनल कैनिजारो, इंटरनल कैनिजारो में पहले डेफिनेशन लिख लो होता क्या है। तो इंटरनल कर, देखो इसमें कीटो एल्डिहाइड रहता है इसके अंदर, ठीक है, कीटो एल्डिहाइड। क्या टाइप के, कब से अभी तो लिया हो तुम लोग, 4 बजे बुला के आए नहीं। संदीप देखो, इसमें इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो में हमने क्या बताया कि अगर कैनिजारो के रिएक्शन में जो दोनों एल्डिहाइड ये दोनों लेते हैं, अगर इन दोनों एल्डिहाइड को अगर हम सेम ले लेते हैं,
CHO दोनों सेम ले लेते हैं तो उस रिएक्शन को बोला जाता है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो हम जब यहाँ पे सेम लिए तो ऑक्सीजन इसका एक यहाँ पे चला गया और हाइड्रोजन इसका यहाँ पे चला गया। तो जहां ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। और नीचे वाले में हमारा क्या हाइड्रोजन आ रहा है तो ये हो जाएगा क्या, CH2OH का फॉर्मेशन कर दे रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरनल कैनिजारो क्या होता है। तो देखो इन इंटरनल कैनिजारो, इन इंटरनल कैनिजारो, इन इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन is given by, is given by ketoaldehyde। दिख रहा है, ketoaldehyde, ketoaldehyde which have number of alpha hydrogen in this reaction। इसी तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। तो इसी की वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा और कीटोन ग्रुप इसमें क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताना चाहें, बेसिकली ये दोनों एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। एक कैनिजारो रिएक्शन, फिर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, फिर इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। एक इंटरनल कैनिजारो मान लो पूछ लिया जाता है तो तुम लोग फंसो ना। तो हम अल्फा कीटो एल्डिहाइड ले लेते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड OH ले लेते हैं। और जब इसको NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। मैकेनिज्म नहीं याद रखना था, बेसिक बस याद रखने रहते। तो यहाँ से जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो बेसिकली ये C6H5 CHOH का फॉर्मेशन करता है और ये C डबल बॉन्ड OH ऐसे ही रहता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो इतना हो गया, इसके बाद हम चलते हैं क्लेमेंजन रिएक्शन पे। ठीक है, देखो जब इसका मैकेनिज्म लिखोगे ना तो प्रोटीनेशन जितना करोगे उतनी बार ये क्या करता है, OH मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल देता रहता है तो ये मल्टीप्लाई होता जाता है ना, तो वहीं से OH निकलता है ये। अभी थोड़े ना कि एक तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है तो बस एक ही रहेगा, मैकेनिज्म में जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा अंदर। हम्म, क्या संदीप, क्या तुम भी, ये तो जानते ही ना कि एक मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल थोड़े होते हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं। जब तक वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वही प्रोसेस चलती रहती है। देखे ही हो गया, अब कौन हो गया, ओ रुक जाओ, कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। हेलो, सुनाई दे रहा? देखो क्लेमेंजन रिएक्शन में क्या होता है कि हम कोई भी अगर एल्डिहाइड अगर कीटोन लेते हैं, अगर उसका रिएक्शन, मैकेनिज्म इसका नहीं आता भाई, किताब में दिया भी नहीं है। यार, हेलो, रुक जाओ। क्लेमेंजन रिएक्शन चालू करें, आवाज आ रही है?
रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ।